हेलो दोस्तों, कैसे हैं प्यारे। चलिए, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। ओके, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से आगे लेकर के हम आए हैं क्वेश्चन। इसके पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। एक फर्स्ट वीडियो में 1 से लेकर के आपको 11-12 तक क्वेश्चन है, उसके बाद वाले में 20 तक ले है, उसके बाद 21 क्वेश्चन लेकर के 21 कल के वीडियो में यानी पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। हम आज चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। ओके, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में है कि किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं PA तथा PB के बीच का कोण 80 डिग्री है, तो इसका मान बताएं। चलिए देखेंगे। पहले कह रहा है कि एक मतलब वृत्त है, ठीक है। इसका केंद्र दिया है क्या, O दिया है केंद्र, ठीक है। यहाँ मान लीजिए कि एक बिंदु है जो मान लीजिए कि ये P है। इस पर दो स्पर्श रेखा है, एक और एक दो, ठीक है। दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो हमसे पूछ रहा है कि यहाँ से एक स्पर्श रेखा और यहाँ एक स्पर्श रेखा, ठीक है। एक बात और आप समझिएगा, स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है ना बराबर होती है, ठीक है। और ये इसका त्रिज्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। ये अपने से हम डाल दिए हैं। तो कह रहा है कि PA और PB है, एगो A ले रहे हैं और ये ला B। PA और PB, ये PB और PA दो स्पर्श रेखा हो गया ना। इसके बीच का कोण जो बन रहा है ये 80 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो POA एक यहाँ डालिए, ठीक है। इस कोण को पूछ रहा है हमसे, ठीक है। ये देखिए POA, यहाँ जो कोण बन रहा है ना, इसे पूछ रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात समझिए आप कि ये जब पूरा 80 डिग्री है, बीच से ये इस तरह से डिवाइड हम किए तो ये हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। चलिए इसको और हम बड़ा बना रहे हैं, अच्छा समझिए, ठीक है, कि 2 नंबर में भी आपका काम आ जाए। ये चलिए फिर से बना रहे हैं इसको। O केंद्र हो गया इसका, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा और यहाँ एक स्पर्श रेखा समझिएगा, ठीक है। ये थोड़ा अंदर चला गया है, स्पर्श रेखा हो गया। और यहाँ से यहाँ केंद्र को मिला दे रहे हैं, यहाँ इस तरह से अपने से मिला दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है पूरा 80 डिग्री है मेरे प्यारे, तो ये वाला 40 हो जाएगा और यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। याद रखिएगा, स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। लंब यानी 90 डिग्री। तो ये 90, ये 4, 130 डिग्री हो गया। हम जानते हैं कि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 90 हो गया, ये 40, 130 हो गया। 130 में और कितना चाहिए कि 180 पूरेगा, तब 50, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देख ले रहे हैं ए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि ABC की भुजाओं AB और AC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है कि D समांतर BC, AD इतना तो AE इतना तो इतना। देखिए बहुत ईजी है, समझेंगे। ये मान लीजिए कि ये आपका एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, जिसका नाम है A, B और C, ठीक है। A, B और C, और इस पे AB और AC पर D और E बिंदु, एगो D है और एगो E बिंदु है, ठीक। DE और BC तथा इतना और सॉरी ये और ये आपका एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। AD हो गया अब बटा DB, यानी ये हो गया 3 और ये हो गया 1। और AE ये दे दिया है 6.6, तो हमसे पूछ रहा है कि ये कितना होगा, ठीक है। याद रखिएगा, जब ये दोनों समांतर होता है ना तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना होता है, ठीक है। तो हो जाएगा ये 3/1 बराबर 6.6 अब बटा इसको चुना तो x मान ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये 3 से कटेगा ना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी x बराबर आ जाएगा 2.2 आंसर हो जाएगा। देखिए किधर है, ऑप्शन नंबर 2.2 किधर गया, इसको मिटा रहे हैं, क्लीन कर दे रहे हैं। 2.2 तो इसमें दिया ही नहीं है जी,
ये जो है अच्छा एसी पूछ रहा था ना, एसी पूछ रहा था। हमको आया 2.2 आया नीचे वाला, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 2.2 आप प्लस ऊपर वाला कितना था 6.6 था, तो हो जाएगा आपका 8.8। आंसर नंबर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ओके चलिए, तो आई होप समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 8, 10, 12 डॉट 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 का 10वां पद बताना है। देखिए हम एपी वाले इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे प्यारे लिंक दे देंगे। ओके वहाँ से देख लीजिएगा। जितना ऑब्जेक्टिव वो पूछेगा ना, जितना उसको पावर होगा ना, उस सारे ऑब्जेक्टिव को हम क्लियर करवा चुके हैं उस वीडियो में, ठीक है। 1-2 वीडियो होगा, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। देखिए ऐसे फिलहाल 24 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 8 है, 10 है, 12 है डॉट डॉट डॉट। यहाँ देखिए इसको प्रथम पद बोलते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा बोलते हैं। तो प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, तो ए बराबर 8 और सार्व अंतर कितना बढ़ रहा है, ठीक है। अर्थात करने का मतलब दोनों पदों के बीच की अंतर कितना है, तो 2 है तो 2 हो जाएगा, यानी 2 बढ़ा तो 2 हो गया। और कितना पद निकालना है, 10वां निकालना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 10, ठीक है। अब देखिए 10वां जब भी पूछे तो हम a + 9d लिखेंगे, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, सब्जेक्टिव नहीं बना रहे हैं। a प्लस कितना लिखेंगे 9d लिखेंगे, ठीक है। अगर कहता 20वां तो a + 19d लिखते, अगर कहता 5वां तो a + 4d लिखते। आई होप समझ गए होंगे। a के जगह पर 8 रखिए, आई 9 गुने डी के जगह पर कितने रख दीजिएगा, डी के जगह पर हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 8 प्लस 9 दूनी 18, तो 18 8 कितना हो जाएगा 26। अर्थात ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए इसको क्लीन करेंगे तो पता चल गया। देखिए ऑप्शन नंबर बी 26 हो जाएगा आंसर मेरे प्यारे। आई होप समझ गए होंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला आपका है, क्या है, ये है। कह रहा है कि x यदि समीकरण x² + 2k x + 4 = 0 का एक मूल 2 हो तो k का मान बताना है। बहुत इजी है भाई। k के जगह पर एक वो मूल दे दिया है, एक मूल कितना दे दिया है 2 दे दिया है, तो जहाँ x है वहाँ पे 2 भर देंगे, k का मान निकल जाएगा। चलिए देखेंगे, तो x² है तो x² x के जगह पर 2 रखेंगे तो 2k², और जोड़ 2 गुने k गुने फिर x के जगह पर 2 रखेंगे, और जोड़ हो जाएगा आपका 4 बराबर 0। तो ये आप समझ रहे हैं 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और जोड़ ये हो जाएगा 2 दूनी की 4 के और प्लस 4 बराबर 0। अब ये 4 4 8 हो जाएगा, उधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 4 के बराबर -8। ये 4 से कटिएगा तो 4 दूनी 8, यानी के बराबर -2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे, आई होप समझ गए होंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे कुछ है क्वेश्चन में, गर्दा छुड़ा दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे है आपका 26। फिर समांतर श्रेणी से ही दे दिया, समांतर श्रेणी इतना तक कौन सा पद शून्य है। चलिए तो मान ले रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे a बराबर कितना हो गया आपका 21 हो गया, और d बराबर कितना हुआ, फिर घटा है, कितना घटा है 3, तो घटेगा तो मास में रखेंगे, बढ़ेगा तो प्लस में रखेंगे, ठीक है। और कह रहा है कि कौन सा पद शून्य है, तो मान लीजिए कि nवां पद, nवां यानी tn से सूचित किया जाता है, ठीक है, ये 0 है। तो हमको n का मान निकालना है कि कौन सा पद, तो n बराबर व्हाट। अब देखिए चूँकि हम जानते हैं कि tn बराबर होता है a + n-1 इंटू डी होता है। tn बराबर a + n-1 इंटू डी होता है, तो ये 0 हो गया। a के जगह पर हो जाएगा आपका 21 प्लस n-1 इंटू डी के जगह पर रख दे रहे हैं -3, ठीक है। तो माइनस के ये 3 हो जाएगा -3 गुना में रहेगा, ठीक है। तो ये प्लस के 21 है तो इन्हें चलेगा, तो मास के 21 हो जाएगा, और बराबर ये 3 से गुना कीजिएगा तो -3n और माइनस प्लस के 3। और फिर ये प्लस के 3 तो इधर आ जाएगा, तो माइनस के 21 है, या प्लस के इधर आके तो माइनस के 3, तो माइनस के 24 हो जाएगा। तो -24 बराबर 3, तो 3 से कटिए 3 8 है 24, यानी 8वां पद जो इसका होगा वो शून्य हो गया। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे, इजी था। चलिए देखेंगे आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 27।
कि समीकरण 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल निम्नलिखित में कौन सा होगा। ठीक है, या तो दूसरा तरीका समझ लीजिए, नहीं तो इसको ऐसे समझ लीजिए आप। एक दूसरा पहला ऑप्शन ये है कि इसमें इस मान को भर के रखेंगे, अगर 0 के बराबर आ गया तो वही आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए 0 रखिएगा तो ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, नहीं होगा। 1 रखिएगा तो 1 और 5 7 नहीं होगा। तो आपका ये चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बना के देख ले रहे हैं हम। 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0। फैक्टर भी दिखाता होगा आपको, ये फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी माइनस ये 2 से माइनस 12 में गुणा करते हैं माइनस का 24 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ करके ये घटा करके माइनस प्लस के 5 आना चाहिए। ठीक है, तो 3 की 24। ठीक है, तो ये 2x² प्लस के 8x माइनस के 3x माइनस के 12 इक्वल 0। अब देखिए 8x में से 3x जाएगा तो फिर 5x आ जाएगा ना, तो ये 2 भाग और ये 2 भाग बना, कॉमन क्या मिल रहा है तो 2x मिल रहा है। तो 2x ले लेंगे तो x प्लस यहाँ 8 बचेगा, और इसमें 3 ले लेंगे कॉमन तो x प्लस 8, सॉरी यहाँ से 4 ना बचेगा जी, यहाँ पे आपका 4 बचेगा। 2 ले लिया था, 2 चौका 8 है, x तो ले लिए हैं ना। ओके, इसमें ले लेंगे तो बच जाएगा आपका x प्लस फिर 4 बच जाएगा। ठीक है, इक्वल 0। अब क्या करते हैं, इसमें भी x प्लस 4 ले लेंगे, तो x प्लस 4 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 4 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कैला बनाने हम ज़्यादा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए तो देख रहे हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। कह रहा है कि यदि किसी बहुपद px इतना के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, सीधी सी बात है, बहुत इजी है सवाल आपका। ये px बराबर दे दिया है x² माइनस के 2x प्लस के 5, तो यहाँ x² का गुणांक क्या है 1 है, तो ये जो बनता है a का मान बनता है। ठीक है, और ये x का गुणांक कितना है -2 है, तो ये b का मान बनेगा। ठीक है, -2, और अचर पद कितना है 5 है, तो c का मान बनेगा। ठीक है, अब हम जानते हैं प्यारे अल्फ़ा और प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तब माइनस के b बटा a होता है। तो मास अगाड़ी से -2 आ गया तो प्लस के 2 हो जाएगा, a के मान 1 है, यानी 1 से -2 में भाग 1 से 2 में देंगे तो हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे इधर है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर है बी, ऑप्शन नंबर बी में आपका है आंसर 2। ठीक है, चलिए तो आगे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिए ये तो काट दे दिया भाई। तो साइन कह रहा है कि 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, ये तो सीधी सी कौसे होता है। ठीक है, एक बार रिपीट कर देना चाह रहा हूँ आपको कि साइन 90 डिग्री माइनस ए के जगह पर कुछ हो, थीटा बीटा अल्फा गामा लेमडा हेक्सा साई फाई कुछ भी हो, उससे कोई बहस नहीं है, वही हो जाता है। साइन ए बराबर हो जाएगा आपका कॉस ए, और तो कॉस ए बराबर कॉस 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा आपका साइन ए। उसके बाद टेन 90 डिग्री छोटा है, ठीक है, डिग्री दे दीजिएगा, 90 डिग्री माइनस ए अब बराबर हो जाता है कॉट ए, और उसके बाद कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है आपका टेन ए। ठीक है, टेन ए हो जाता है, एक और बच गया, इसको मिटा दे रहे हैं। ओके, एक नहीं 2 बचा अभी, चलिए उसे भी देख ले रहे हैं। तो 2 बच्चा, एक बच्चा सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो जाता है आपका कौशिक ए। ठीक है, कौशिक ए हो जाता है, एक और हो जाएगा, अब तो समझ ही गई सारा, कौशिक 90 माइनस ए बराबर सेक है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। तो इसका तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा जी। अब देखेंगे जी 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर, निम्न में से कौन सेके के बराबर है। ठीक है, तो सेक का उल्टा कॉस होता है, तो 1 बटा कॉस फर्स्ट हो जाएगा आंसर इसका सही। आगे देखेंगे, आगे है कॉसेक और सेक। देखिए कॉसेक और सेक का मामला है, ये दोनों एंगल को जोड़ने पर अगर 90 पूर जाएगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। जोड़िए तो 6 4 10 4 4 8 9 हो जाएगा। राइट, आगे चलिए। 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान पूछा है, तो देखिए 2, आप पहले कॉस 60 के मान आपको जानना पड़ेगा। तो कॉस 60 के मान होता है मेरे प्यारे 1/2 आई स्क्वायर है, तो स्क्वायर दीजिए।
तो 2 गुने 1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर 4, 2 से कट जाएगा यानी 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। 1/2 किधर के किधर के किधर के, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है ये, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री, इसका मान आँख मूंद के मारिए 1। ठीक है, कैसे भाई, तो देख लीजिए ऐसे, साइन स्क्वायर 20 को रहने दीजिए, दोनों में समान करके किसी को बदल सकते हैं। इसको भी साइन स्क्वायर रहने दीजिए, 90 में से कितना घटाइएगा कि 70 आएगा तब 20। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर 20 आप प्लस साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा अभी बताए हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, थीटा की जगह कितना है 20 है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, थीटा की जगह पर यहाँ 20 है, अगर सेम टू सेम रहेगा तो उसका मान 1 होता है। समझ गए? चलिए, आई होप समझ गए होंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका डी हो जाएगा। अब तो समझ गए कि रट्टा नहीं मारे हैं। आगे देखिए, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, क्योंकि tan का उल्टा कॉट होता है। ऐसे भी आप देखिएगा तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है ना, कॉट थीटा आधार बटा लंब होता है। तब बी से बी से पी कट गया, कुछ नहीं था, एक ना समझिएगा कि 0। क्यों भाई, पी ए कम पी, बी ए कम बी, एक में एक से गुना करेंगे तो 1 आएगा। चलिए, तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। किसी त्रिभुज एबीसी में जहाँ कोण बी समकोण है। चलिए, एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसका कोण बी जो है समकोण है ए, इसको बी कर रहे हैं क्योंकि इसको ही समकोण का है तो 90 डिग्री है, समकोण है। ए बी बराबर 12, ये आपका 12 है, बी सी बराबर 5, ये 5 है। तो हाई पूछ रहा है हमसे, तो पाइथागोरस प्रमेय भी रही है। पाइथागोरस प्रमेय यानी ऐसे निकालने के लिए रूट ओवर लंब के स्क्वायर, लंब 12 है, लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर, आधार कितना है 5 है, तो 5 के स्क्वायर 13 आ जाएगा मैंने। तो ये 12 12 है 144, ये 5 है 25, तो ये हो जाएगा आपका 169। 169 का वर्गमूल होता है 13, यानी ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ कौन नंबर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला 36। 5 साइन ए बराबर 8 कॉस ए, तो कॉट ए का मान, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। देखिए 5 साइन ए बराबर 8 कॉस ए, ठीक है। हम जानते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा होता है, तो इस साइन को इधर भेज दे रहे हैं, 8 को इधर भेज दे रहे हैं, तो 5 8 ये गुना में है तो इधर नीचे चला आएगा, और कॉस रहेगा, और ये फिर इधर है तो ये चला आएगा इधर आ जाएगा। ठीक है, अब कॉस बाई साइन हो जाता है कॉट। अब हमसे पूछ रहा था कॉट का मान कितना होगा, तो 5/8 किधर गया, 5/8 ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर आगे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है कोट 60 डिग्री का मान। देखिए, तो कोट 60 डिग्री मान tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो उसका उल्टा होता है तो 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखेंगे, कह रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो एक खंभा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है उसकी छाया की लंबाई क्या होगी। इजी है। देखिए, ये एक खंभा हो गया, मान लीजिए कि ए बी एक खंभा हो गया, ठीक है, और इसकी ये छाया हो गया। ठीक है, तो खंभा की लंबाई कितना, ऊंचाई दिया 6 मीटर दे दिया है, तो हमसे ये पूछा ये इसका छाया है, आइए अपना से इस तरह से मिला दे रहे हैं। ठीक है, और कितना डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाता है। छाया की लंबाई पूछ रहा है, देखिए 60, ये देखिए हमको निकालना ये है, और इस कोण के अनुसार ये लंब होता है, ये आधार होता है। ठीक है, और इस तो कर्ण होबे करता है। तो देखिए लंब और आधार का संबंध किस में होता है, tan में होता है। ठीक है, यानी tan थीटा के जगह पर 60 डिग्री दे दिया है, लंब यानी 6 हो गया, आधार हमसे निकालना है, तो आधार कुछ मान लीजिए x से ले लीजिए। tan 60 के मान जो होता है आपका √3 होता है। ठीक है, क्या होता है √3, तो 6/x, इसके नीचे कुछ ना तो x है, तो ये चल जाएगा इधर चलाएगा, ये √3 नीचे चलाएगा। ठीक है, बदला बदली अपने जगह बदल लेगा, तो ये √3। अब देखिए ये तो आंसर में है नहीं, तो इसको बदल देंगे, 6 के बदले बताइए 3 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे √3 है नहीं है, नीचे √3 है। अब है 3 के बदले 2 को √3 लिख सकते हैं हम, √3 गुने √3, और नीचे है √3, तो √3 से √3 खत्म, तो एगो √3 बचा, एगो 2 बचा था। ठीक है, तो ये 2 लिख दीजिए, यानी 2√3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बिना रूट में है 6 मत कर दीजिएगा। ठीक है, यानी 2√3 इसका आंसर हो जाएगा। 2√3 किधर है, सी नंबर है, ऑप्शन नंबर सी
ओके, ऑप्शन नंबर सी में आपका इसका जवाब हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप जो दिया है 36 सेमी होती है, इसकी त्रिज्या निकालना है। अर्धवृत्त के परिमाप होता है आपका पाई आर इंटू आर प्लस 2। चलिए देख लीजिए कैसे होता है। जैसे ये हम जानते हैं कि ये पूरा वृत्त है, ये आधा काट देंगे तो अर्धवृत्त हो जाएगा, ठीक है। अर्ध भी क्या मिल रहा है यहाँ पे कॉमन, ओनली वन आर मिल रहा है, तो यानी पाई प्लस 2 हो जाएगा, आर इंटू पाई प्लस 2, ठीक है। तो आर के जगह पर तो ये तो परिमाप दे दिया है, त्रिज्या पूछ रहा है, तो ये परिमाप बराबर इतना बराबर 36 दिया है। चलिए वृत्त को हम मिटा दे रहे हैं। अब हमारा ये सूत्र आ गया आर इंटू पाई प्लस 2, आर इंटू पाई प्लस 2 बराबर दिया है 36, ठीक है। तो हमको आर निकालना है, तो पाई के जगह पर 22/7 रख दे रहे हैं, प्लस 2 बराबर 36। अब ये आर इसको लघुत्तम लीजिएगा तो 7 दूनी 14, ये डायरेक्ट कर दे रहे हैं, लघुत्तम 7 आएगा ना जी, तो ये 7, ये 22 + 14 बराबर हो जाएगा आपका 36। तो ये जोड़िएगा तो 4 2 6 और 2 1 3 36 ऊपर आएगा, 36 36 कर जाएगा, त्रिज्या बराबर 7 आ जाएगा, ठीक है। हाई जोड़िएगा 14 को 22 को 36 को 36 36 कर जाएगा तो 7 ना आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं हम 40 तक, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे 40 से आगे का क्वेश्चन, यानी पूरा टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 नहीं है 60 होगा, ठीक है। फिर लेकर के अगला सेट आएंगे हम। कह रहा है 40 में कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है, तो इसका व्यास बताएं। चलिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं, नहीं जानते तो जानिए, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 154 दिया है। पाई के मान होता है 22/7, आर स्क्वायर को रहने दीजिए 154। अब 22 से ही कट जाएगा 154, कौ मरतबे में कटेगा, 7 मरतबे में कटेगा, ठीक है। आइए 7 चल जाएगा उधर, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 7 49, आई स्क्वायर हटता है तो समझते हैं कि रूट चढ़ता है, इसीलिए आर बराबर आ जाएगा 7। हमसे व्यास पूछ रहा है, तो व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो 14 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आंसर, ओके। तो मेरे प्यारे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ली इजाज़त, टेक केयर एंड गुड बाय।